नमस्कार। धाकड़ बेटी की एक और कड़ी के साथ हम लोग हाज़िर हैं। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी कोशिश रहती है कि हमारे देश की जो बेटियाँ हैं, महिलाएँ हैं, समाज के प्रति अपना योगदान दे रही हैं, उनको आप सबके सामने लाया जाए। हम बातचीत के द्वारा ये कोशिश करते हैं कि जो अपने बूते वो मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से ज़मीन पर वो काम कर रही हैं, जिनके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन वो समाज के उत्थान के प्रति अपनी निष्ठा से लगी हुई हैं, उनके उनके जो ये कर्म हैं, उसको हम सबके सामने ला सकें और जो चुनौतियाँ हैं, उनसे हम सीखें और हम भी आगे बढ़ सकें। तो आज की एक ख़ास बेटी के साथ हम हाज़िर हैं, अल्पा धर्मशी हमारे साथ हैं। 19 बरस से जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको वो मोटिवेट कर रही हैं, काउंसलिंग कर रही हैं। उनकी माँ इस बीमारी से जूझी थीं। तो उस लिहाज से आइए सबसे पहले अब हम मिलते हैं पहले अल्पा से और उन्हीं से समझते हैं कि ये काम इसको सराहा बहुत जाता है, लेकिन चुनौतियाँ भी रही होंगी। तो आइए चलते हैं अल्पा के पास। अल्पा जी नमस्कार, जुड़ने के लिए। नमस्ते निधि जी। बहुत अच्छा लगा कि आपने समय निकाला और आप एक कितना उत्कृष्ट काम कर रही हैं। 11,000 लोगों की आपने काउंसलिंग की है और 19 बरस से आप इस काम में लगी हुई हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको किस तरह एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कीजिए, उनको एक मरीज़ की तरह ना ट्रीट कीजिए। ये एक बेसिक लाइन जो आपकी है। तो थोड़ा बताइए आपकी अपनी जर्नी के बारे में कैसे शुरू हुआ? अ, जी, अल्पा। हाँ, देखिए निधि जी, कैसा हुआ कि जब हमारी माँ को पता चला, वो तो नॉर्मल अपनी टेस्टिंग के लिए गई थी और उसके बाद ये बड़ा डायग्नोसिस आया। बट वो बहुत हिम्मतवान महिला थी, बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी, नारी थी मैं बोलूँगी। शी वाज़ अ वॉरियर एक्चुअली। तो जब डॉक्टर ने उनको बताया कि आपके पास अभी बहुत समय कम है, अपना बैगेज आप पैक कीजिएगा करके, तो उन्होंने तुरंत अपनी सोच से बताया कि भाई डॉक्टर साहब, आपने मेरी बीमारी का निदान तो किया है, बट ये मुझ पर निर्भर है कि मैं उससे कैसे लड़ती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपनी लाइफ प्लान करती हूँ करके। तो जो ऊपर वाला है वो डिसाइड करता है कि कौन कब यहाँ आता है और यहाँ से कब कौन जाता है। और मेरी माँ इतनी हिम्मतवान थी कि उन्होंने अपनी लाइफ इतनी अच्छी तरह से प्लान की कि हम तीनों बच्चों की शादियां करवाई, सभी जिम्मेदारियां खत्म करके बाद में यहाँ से गई। तो जी, उन्होंने मैं कहीं पढ़ रही थी अल्पा कि कुछ शायद महीने दिए थे और वो 10 साल से ज़्यादा जी। हाँ, नहीं, उन्होंने तो 2 हफ्ता दिया था। अच्छा। 2 हफ्ता दिया था और हुँ, उन्होंने ऑलमोस्ट 10 साल जी गई वो। तो बहुत बड़ी अपने बात है। शब्द पर वो निर्भर रही। देखिए, हुँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ट्रीटमेंट से तो होती है, उसका इलाज होता है, बट इससे ज्यादा हमारे मन से लड़ी जाती। हुँ, अपना विल पावर, अपना माइंड, वो पूरी दो इससे लगाना पड़ता है। 100%, 100 नहीं, हुँ, 110% डाल के इससे लड़ना पड़ता है। देखो, हुँ, डॉक्टर इलाज करेंगे, नर्स अपनी ड्रेसिंग करेगी, घर वाले देखभाल करेंगे, लेकिन पेशेंट को खुद को अपने आप से ये हिम्मत रखनी है कि नहीं, मैं ये लड़ाई, ये जंग जीतूंगी। बिल्कुल। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि भाई, कैंसर इतना डरावना दिखाया जाता है सब जगह, और पहले जी। से ही कैंसर मतलब कैंसल, आदमी कैंसल, हुँ, ऐसे ही सोच है। नहीं, हमको ये बदलना है। मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ और हम ये बोलते हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी, इसमें इंडियन का आई आता है और कैंसर के पहले 3 शब्द हैं कैन। सो आई कैन विन कैन ओवर इट। यस, करेक्ट। यस। तो ये अपने ऊपर है। हुँ, लड़ाई है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जी, आई एम पॉसिबल, यस। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। सब बोलते हैं इट इज इम्पॉसिबल, उसको आई एम पॉसिबल करके दिखाना है। बहुत और ज़रूरी है, इसमें बहुत मैं देखती ज़रूरी। हूँ कि जी, भाई डॉक्टर लोग बोलते हैं कि भाई नाउ इट इज इनक्योरेबल।
इनक्यूरेबल मतलब आपके अंदर से उसका क्योर करो, हमको वैसे लेना है तो वो इजी हो जाएगा, जर्नी बिल्कुल, एकदम स्मूथ होती है। बिल्कुल। तो अल्पा ये बताइए, आपके सामने चुनौतियाँ भी बहुत आई होंगी। आपने अपनी माँ जरूर। के साथ भी उनका निभाया, फिर आप और लोगों की इतने 11,000 लोगों की आपने मदद की। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए? देखो जब मम्मी को हुआ तब हमारे पास इंटरनेट वगैरह नहीं था कि जहां मैं किसकी सलाह लेने जाऊं या करूं। जो मैं अपने रिश्तेदारों से या जो पढ़ी थी उतना ही मालूम था, उससे ज्यादा मेरे को इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। और जो भी मिलने आता तभी एक स्टिग्मा था, अच्छा कैंसर तो ये तो मरने वाली है, इनकी आरएसी की हुँ, टिकट आ गई है, ऐसे ही लेता था। और जो भी मिलने आता था तो वो ऐसे बताता था, ऐसे हिम्मत नहीं देते थे कोई भी। सब लोग ऐसे बोलते, अच्छा तुम्हारी मम्मी को कैंसर हुआ है, अभी तो ये बचेंगी ही नहीं, फला फला का ये हुआ था, फला फला का वो हुआ था, एक्स वाई जेड, ऐसे पूरे नेगेटिविटी भरे हुए ही शब्द सबने प्रयोग किए। किसी एक व्यक्ति ने भी हमको ये नहीं दिया कि भाई नहीं हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, एक व्यक्ति भी नहीं मिला। लेकिन हमको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था, मेरे पिताजी, हुँ, मेरी छोटी बहन, छोटा भाई, मेरी बुआ डॉक्टर थी, और हमारे क्लोज फ्रेंड सर्कल बहुत हिम्मत वाले थे जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा हिम्मत दी, और इसीलिए बिल्कुल। मम्मी ये कर पाए। और जैसे ही उनकी सर्जरी हुई और आगे ये जब ट्रीटमेंट इन्होंने ली, तो हुँ, तभी भी जब हॉस्पिटल में थी तो ये अगल बगल के पेशेंटों को हिम्मत देती थी, ये बोले कैंसर हुँ, कोई डरावनी चीज नहीं है, इसका तो नहीं है। इलाज है, हुँ, इसीलिए हुँ, हम यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए हैं। हुँ, बिल्कुल। और वो इतना हिम्मत देती थी, देखो मैं तो नॉर्मल पर्सन की तरह देती हूँ, बट वो एक पेशेंट के रूप में जाके अगले पेशेंट को बात करेंगी, तो उसमें बहुत फर्क हुँ, होता बिल्कुल। तो अल्पा है। ये बताइए कि जब आपने जर्नी अपनी आगे शुरू की, अपनी माँ से आप आगे बढ़ी और आपने सोचा, नहीं मुझे इस हाँ, क्षेत्र में कार्य करना है, तब हाँ। चैलेंजेस क्या थे? देखो मैंने शुरुआत ऐसे की, मैंने हुँ, वॉलंटियरिंग शुरू की। मैंने हुँ, तो बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ था, मुझे हुँ, साइकोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन मम्मी है ना, वो जहां उन्होंने ट्रीटमेंट खत्म किया वही हॉस्पिटल में वो और पेशेंटों को काउंसलिंग करती थी, और अच्छा। हफ्ते में 2 दिन जाती थी, तो बाकी हुँ, के दिन पेशेंट घर पे आते थे। और मैंने अच्छा। देखा था अपने आंखों से, मैंने, मेरी बहन, मेरा भाई, वो कैसे दूसरों को हिम्मत देती थी। खुद तो ये हुँ, लड़ाई लड़ती थी, बट दूसरों को भी हिम्मत देती कि भाई ये लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हुँ, सबसे हुँ, पहला अपना माइंडसेट चेंज करो आप। हुँ। मैं आई बिल्कुल कैन माइंडसेट बी। चेंज करो। या हाँ, येस। तो मैंने क्या किया, इधर बैंगलोर आते ही मैंने वॉलंटियरिंग शुरू की। हुँ, मतलब ऐसे ही कि यहाँ जाओ, हुँ, इसको सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो, एक लेडीज ग्रुप ज्वाइन किया। वैसे वैसे करते 2007 में मैं किडवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, वहाँ हुँ, के पेन एंड पैलिएटिव केयर में वॉलंटियरिंग शुरू किया। तो जहाँ एंड स्टेज के पेशेंट रहते हैं, जो अंत समय के पेशेंट है, जिनका इलाज हो गया है, अभी देयर इज नो फर्दर ट्रीटमेंट, इट इज ओनली कंपैशन एंड केयर, तो मैंने वहां 12 साल वॉलंटियरिंग की। उस अच्छा। बीच में उस बीच में मैंने काउंसलिंग की, एजुकेशन भी थोड़ा बहुत हासिल किया, और छोटे मोटे वर्कशॉप करती रही हुँ, कि भाई कितना ज्ञान मिले इस बारे में, तो हुँ, सबसे अच्छा होगा। तो मैंने डिप्लोमा हुँ, किया काउंसलिंग हुँ, स्किल्स में। तो मुझे थोड़ा ये भी मिला कि भाई नहीं, अभी मैं अपना खुद का कुछ भी शुरू करती हूँ, और वैसे हुँ, पहचान का जन्म हुआ। जब हुँ, कैंसर जिसको डिटेक्ट होता है, वो व्यक्ति अपनी पहचान खो बैठता है, हुँ, loses his or her identity। इसीलिए मैंने हुँ, वैसे शुरू किया, पहचान, ए मिशन टू हेल्प आइडेंटिफाई योरसेल्फ। हुँ, और मेरे पास आज कोई भी पेशेंट आए तो पहले वो यही बताएगा कि पता नहीं मेरा तो जीवन खत्म हो गया। मैं बोलती हूँ नहीं, अभी शुरू हुआ है, मैं आपका हाथ थामूंगी, जो भी हो, मैं आपका आपके साथ हूँ, और मैं आपका हाथ थामूंगी, मेरा नंबर देती हूँ, आप घड़ी मत देखिए।
बट आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे फ़ोन कीजिए। ये 100 तो बहुत लोगों को सुंदर बात आपने कही। यूजुअली ऐसे हाथ पकड़ने वाले या कहने वाले कि आप नंबर लीजिए और फ़ोन कीजिए, नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, हाँ, जी। और निधि जी और एक है, देखो हुँ, मैंने 100 लोगों को आज नंबर दिया है, तो उसमें से 99 जन सिर्फ़ अपने पास सँभाल के रखेंगे। उसमें समझ एक गई। ही हाँ, हुँ, और वो नंबर से उनको हिम्मत मिलती हाँ, है ना? वो नंबर से मिलती है। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा भी है कि सुबह 4 बजे फ़ोन करेगा या रात को 12 हुँ, बजे फ़ोन करेगा, ऐसे हुँ, है, हुँ। तो क्योंकि अलबत्त जी उनको अगर अगर कोई कैंसर पेशेंट जिसको अभी पता लगा है वो है, अगर वो आपको देख रहा है, तो आप क्या कहेंगी? पहले आपके 5-6 वाक्य क्या होते हैं किसी से? अगर एक मिनी आप हमारे दर्शकों को दे पाएँ तो? हाँ, तो देखिए जब मैं मिलती हूँ पेशेंट से तो उनको पूछती हूँ कि आपको क्या मालूम है? हुँ, व्हाट डज़ दैट ही और शी नोज़ अबाउट इट? हुँ, देखो ये तो इतनी बड़ी फील्ड है, लेकिन उनको खुद को कितना नॉलेज है और डॉक्टर ने क्या बोला है और आप क्या समझे हैं, हुँ, है ना? उसके बाद उनको सपोर्ट करती हूँ। देखो और हमारे देश में कैसा है, सब चीज़ें छुपाई जाती हैं। नहीं, नहीं अभी तो वो बूढ़े हो गए, उनको बोल के क्या करना है? वो हुँ, कैंसर का नाम सुनते उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, वो कैंसर से नहीं मरेंगे, हार्ट अटैक से चले जाएँगे। तो हुँ, इसलिए हमने नहीं बोला है। ऐसे कई केसेस आते हैं हुँ, और मेरा एक्सपीरियंस है 4 साल के बच्चे से 104 साल के बुजुर्ग तक मैंने काउंसलिंग की हुई है और हुँ, सभी प्रकार के व्यक्तियों से जुड़ी हूँ क्योंकि उसके बाद 2015 में मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ जुड़ी और हुँ, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी कि मैं अलग-अलग हॉस्पिटलों में जाके हुँ, काउंसलिंग करूँ और आज हुँ, मैं इमोशनल सपोर्ट टीम है जो इंडियन कैंसर हुँ, सोसाइटी बैंगलोर की, वो लीड हुँ, कर रही हूँ और हमारे हुँ, अंडर 9 हॉस्पिटल्स हैं, अच्छा, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। बहुत खूब। तो तो हफ्ते में 5 दिन सोमवार से हुँ, शुक्रवार फर्स्ट हुँ, हाफ में मैं कोई भी एक हॉस्पिटल 9 में से कोई भी एक हॉस्पिटल में रहती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है ज़रूरत पड़ी तो एक से दूसरे में भी जाती हूँ, ऐसे हुँ, इमरजेंसी केसेस हैं तो। कई बार हमारे वॉलंटियर्स बोलते हैं मैडम आप आ जाओ ये केस हमसे नहीं मैनेज हो पा रहा है। हुँ, और इधर बैंगलोर में इंडियन कैंसर सोसाइटी का ही बनाया हुआ बैंगलोर हॉस्पिस ट्रस्ट करुणाश्रया, जहाँ जी, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट्स को मुफ्त में देखा जाता है और उनको सब सुविधाएं दी जाती है, जी, जस्ट उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिग्निटी एट द एंड ऑफ लाइफ मिला जाता है। तो बिल्कुल। वहाँ मैं हफ्ते में 2 दिन रहती हूँ, सेवा देती हूँ वहाँ भी। और देखिए मेरे को इतना आनंद आता है, जब मैं यहाँ करुणाश्रय जाती हूँ, हमको मालूम है कि ये शायद 2 घंटा, 2 मिनट या 2 हफ्ता या 2 महीने में भी उसका लक अच्छा है तो 2 महीने भी रहेगा। बट एक बात है, सभी लोग अपना सच ही बताएँगे, मेरे से कोई झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, एंड मैक्सिमम पीपल अपने रिग्रेट्स शेयर करते हैं। जब डेथ बेड में हुँ, होता है ना आदमी, तो काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये काश, यस, ये काश ये हाँ, ये तो चलिए काश। मगर एक बहुत अनोखा एपिसोड है जो मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये जो आपने बताया जिस तरह से ये हिम्मत हमें अपने उन लोगों को देनी चाहिए जो इस बीमारी उनके सामने आ जाती है और आत्मबल आत्मबल सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है। अब करेक्ट। जब आपने ये यात्रा शुरू की आपने बताया किस तरह से आप अपनी पढ़ाई भी करती रही हो, आप मदद भी कर रही हैं। अ, आखिर में लोगों को जिस तरह से रिग्रेट होता है, लेकिन हुँ। आपको क्या लगता है क्या और किया जा सकता है? देश भर का आप आंकलन होगा अगर 9 हॉस्पिटल्स आपके अंदर हैं, आप कर्नाटक के बारे में तो बता सकती हैं। व्हाट मोर वी कैन डू एज़ अ सोसाइटी या आपको लगता है एक बिल्कुल एक सिंपल तरीके से हो जाना चाहिए लेकिन वो बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल पाती हैं अभी। तो
क्या कर सकते हैं हम? विदेशों में तो हम बहुत हॉस्पिस देखते हैं, अब जैसे मैं जानती हूँ ऋषिकेश में भी है, आप बैंगलोर का बता रही हैं और बहुत राज्यों में होगा, छोटे-छोटे होंगे, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसका पता नहीं, प्रचलन शायद करेक्ट। हमारे यहाँ नहीं है। थोड़ा ज़रा हाँ। बताइए? मैं एक तो ये कहना चाहती हूँ कि काउंसलिंग को लेके ही इतना स्टिग्मा है। हुँ, लोग क्या कहेंगे? देखो, शादी करनी है तो काउंसलर के पास जाएँगे, डिवोर्स हुँ, लेना है तो काउंसलर के पास जाएँगे, और कुछ है तो काउंसलर के पास जाएँगे। अगर हड्डी टूट गई है तो इमीडिएटली एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे कि अटैक आया है, तो इमीडिएटली आप कैसे भी करके करेक्ट। आप हॉस्पिटल में पहुँचते हो। तो इसमें क्यों नहीं? काउंसलर को क्यों नहीं? हुँ, है ना? दिस इज़ बहुत वेरी सही। इम्पोर्टेंट, और इसको जी। इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हमारा मन सही हो तो सब सही रह चलेगा। दैट इज़ हुँ, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और यस। एक बात मैं ये कहूँगी कि हुँ, ये जो स्टिग्मा है वो निकालना हुँ, चाहिए। और जैसे हुँ, देखो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, डॉक्टर उसके साथ टेस्ट भी वगैरह लिख के देते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंडेटरी आप ये करो कि यू शुड सी द काउंसलर। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स में है, बट हुँ, इवन डॉक्टर रेफर करे तो भी दे डोंट गो सी अ काउंसलर। हुँ, यस। उस समय पे इंडियन कैंसर सोसाइटी इमोशनल सपोर्ट टीम ने जो टाई अप किया हुआ है, तो हम जाते हैं और हमको इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है, दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, नर्सेस। अभी तो हम इतने साल से जा रहे हैं, तो वार्ड बॉय है कि हाउसकीपिंग के हैं, वो भी बोलते कि भाई आप रो रही है ना, रो मत, इनसे बात करो, इनकी टीम आई हुई है, आप इनसे बात करो। और हम देखिए निधि जी, हुँ, हम कुछ नहीं हुँ, करते। मेरे पास ना तो कोई जादुई छड़ी है या कोई प्रिस्क्रिप्शन पैड है। मैं सिर्फ उधर खड़े रह के सुनती हूँ। जस्ट मेरे दोनों कान खुले रहते हैं, और वो जो भी बोलते हैं मैं हाँ हूँ, हाँ हूँ, बस उतना ही। मैं उनको कोई आगे सवाल नहीं करती हूँ। मैं जस्ट इतना इंट्रोडक्शन देती हूँ कि भाई, हुँ, मेरा हुँ, नाम अल्पाधरमशी है, मैं काउंसलर हूँ, और आपको जो बात करनी है आप मुझसे कह सकती हैं, और जो भी आप करेंगी सभी कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। हुँ, अगले व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ेगा। ये रूम में हुँ, जितने लोग हैं, उनको इसके हुँ, बाहर ये बात नहीं जाएगी। बस इतना हम लोग बोलते हैं, और जो पेशेंट या उसके फैमिली को हम पर विश्वास आ गया, तो अगले 40 मिनट तक हम ऐसे ही उधर खड़े रहते, बिना हिले, हुँ, सिर्फ हुँ, मुंडी हिलाते। और हुँ, कई बार तो वो भी नहीं, आँख के एक्सप्रेशन से ही उनको ये पता चलता है, क्योंकि उनके बिल्कुल। अंदर इतना सब दर्द भरा हुआ है, सब एक्सेप्टेबिलिटी आप एक्सेप्टेबिलिटी देते हैं देते हैं, क्योंकि उनको हिम्मत समाज एक देते तरह हैं। से बिल्कुल हिम्मत देते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी देते हैं क्योंकि अभी भी वो स्टिग्मा जो है आपने कहा, वो हाँ, इस बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है और अन्य बीमारियों के साथ इतना स्टिग्मा नहीं होगा लेकिन शायद नहीं। इस बीमारी के साथ बहुत बड़ा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। अंत में अल्पा जी ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आगे आप क्या सहूलियत चाहती हैं पूरे देश भर में? हाउ डू यू सी द पिक्चर? कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है? काउंसलिंग आपने एक बात बोली, अभी जैसे अभी एक मामला सामने आया कैंसर का नेचुरोपैथी लें या अपने कैंसर से जूझ रहे हैं तो अपनी जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट है, तो हमने कार्यक्रम भी किया तो डॉक्टर्स कह रहे थे भैया एलोपैथी लीजिए क्योंकि ग्रामीण और जो गरीब परिवार हैं, फिर उनको लगेगा हम नेचुरोपैथी से ही ठीक हो जाएँगे तो हम वो नहीं लेंगे। तो हाउ हाउ डू यू सी दिस? आपको लगता है कि एलोपैथी का ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है और साथ में आप अपना आयुर्वेद या नेचुरोपैथी का भी सहारा लें? सी मैं किसी एक के पक्ष में नहीं हूँ। मैंने बोला ना, ये लड़ाई मन से ज़्यादा जीती जाती है, दवाइयों जी, से नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो हुँ, आई रेस्पेक्ट द पेशेंट, उसकी हुँ, जो मर्जी है वो करे। अभी हुँ, 80 साल का पेशेंट आएगा और मुझे बोलेगा कि देखिए मैडम, मेरे फैमिली पीछे पड़े हैं मुझे ट्रीटमेंट लेने के लिए, बट मैं ऑलरेडी 80 साल का हो गया हूँ। अभी मैं जी के भी क्या करूंगा? जितने दिन है मैं अच्छे से रहूं ना, मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। हुँ, ऐसे भी केसेस हैं। वो बोले हुँ, अगर आप मुझे अच्छे से अच्छे, वर्ल्ड के बेस्ट ट्रीटमेंट मेरे बच्चे देना चाहते हैं, बट मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे आई वांट क्वालिटी ऑफ लाइफ, आई डोंट वांट क्वांटिटी।
हुँ, तो मैं उसको भी रिस्पेक्ट करती हूँ। और हुँ, अगर कोई बोलेगा कि नहीं मुझे ये ट्रीटमेंट करानी है, तो हम लोग उनको ऑप्शन देते हैं, हम सॉल्यूशन नहीं देते। देखो ऐसे हुँ, काउंसलर वी डोंट गिव एनी एडवाइस। वी हुँ, जस्ट उनको आईना दिखाते हैं कि भई देखो हुँ, आपका डॉक्टर ने आपको ये बोला है, आपके ये ऑप्शन है, आपके पास ये फाइनेंस अवेलेबल है। तो अभी आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ ट्रीटमेंट लेना है, कैसे लेना हुँ, है। और हुँ, कैंसर में फाइनेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी। और इसमें क्या होता है निधि जी, देखो पेशेंट को तो सब देखते हैं, लेकिन जो हुँ, संभालने वाला है, फैमिली मेंबर, केयर टेकर है, उसको उसको कोई नहीं पूछता और उसको 360 सबसे डिग्रीज़ ज़्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। उसका वो हुँ, पेशेंट की तबीयत का ध्यान रखना पड़ता है, घर में क्या हो रहा है वो देखना पड़ता है, फिर पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, कितना दिन, ये तो 1 दिन में तो नहीं होगा कि भई आज जाके आए, डोज़ हो गया खत्म। ये तो आगे चलेगा, कैसे चलेगा वो भी हमें नहीं मालूम है। तो मैं कहूँगी कि केयरगिवर्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है काउंसलिंग फॉर द केयरगिवर्स और फॉर द पेशेंट। बट हर एक हॉस्पिटल को रिक्वेस्ट करूँगी कि भई आपके जो पेशेंट आए तो उनको काउंसलिंग कराएँ या बिल्कुल, सही। एनकरेज हुँ, करें कि भई मेंटल हेल्थ हुँ, मोर इम्पोर्टेंट। देखो फिजिकल हुँ, हेल्थ तो ठीक है, कोई लेकिन आदमी भी बीमार पड़ा हुआ है बट उसका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा ना, तो वो और ज़्यादा जिएगा, अच्छे से जिएगा, उसकी क्वालिटी ऑफ बिल्कुल, लाइफ अच्छी रहेगी। बिल्कुल। तो आपने 11,000 से ज़्यादा लोगों की काउंसलिंग की है, अल्पा जी और 19 बरस से आप ये काम कर रही हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद कि इस नेक काम में आप जुटी हुई हैं, आपकी संस्था जुटी हुई है। बहुत अच्छा लगा कि आपने समय निकाला और हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। आभार निधि जी। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सो मच।